नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहद ही दिलचस्प सी बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको प्रतिबिंब याद रखने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं और प्रकाश में ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी होता है। कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वस्तु कहाँ पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान है इसे याद रखना, बेहद आसानी से आप याद रख पाओगे। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, लेंस से या फिर दर्पण से। देखो, सबसे पहले मैं आपको लेंस बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। लेंस होता क्या है वास्तव में? यदि आप एक उत्तल लेंस की बात करोगे तो असल में ये लेंस जो होता है दो पारदर्शी फलकों से मिलकर के बना होता है। एक फलक तो ये है, ये किसी गोले से काटा गया होगा, इस तरह से ये गोला है, और दूसरा इस गोले से काटा गया होगा ऐसे। ठीक है, याद रखने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए। इनके बीचों बीच ये होता है प्रकाशिक केंद्र, ताकि आपको ये भी ध्यान हो कि किसे प्रकाशिक केंद्र बोल रहे हैं, किसे क्या क्या बोला जाता है। पहले आप ये देख लें, फिर बहुत आसान होगा यहां से याद रखना। देखिए, यहां से और यहां जो बीचों बीच है, ये होती है इसकी त्रिज्या। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या हो गई आर, ये आर। और त्रिज्या का जो आधा होता है वो होता है फोकस। त्रिज्या का आधा होता है फोकस, और फोकस और आधा ये पूरा डबल हो गया तो डबल फोकस, यानी 2f हो गया। तो f 2f, और यहां तक यदि चलोगे इस दीवार तक, तो ये दीवार जो है ये है इस लेंस के अंदर का भाग, और इससे जैसे ही बाहर निकल गए ये अनंत हो गया। तो ये अनंत और 2f के बीच का हिस्सा है, ये 2f और f के बीच का हिस्सा होगा, और ये f और प्रकाशिक केंद्र के बीच का हिस्सा होगा। देखो, यहां से आप देखते हो इस तरह से आपके लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उत्तल लेंस से। तो आप इस तरह से फोकस, मुख्य फोकस अक्ष जो बनाते हो, ये बनाते हो, ये प्रकाशिक केंद्र है। ये फोकस जहां पर अनंत से आई हुई किरणें मिलती हैं, ये 2f। तो इधर भी f और 2f होंगे, f और 2f ही याद रखो, f डैश लगाना और ये कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां से फिर अनंत चालू हो जाएगा। ठीक है, अब वस्तुएं यहां रखी है, अनंत पे रखी है, 2f पे रखी है, f पे रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है जाकर के, ये हमें याद करना है। तो बेहद ही आसान है। देखो, अब याद एक साधारण सी ट्रिक से याद रख लेना इसको। कैसे, चलिए देखते हैं। एक सारणी बनाइए, आप चेक करना बना करके, एक बार में आपको याद हो जाएगी ये चीजें। ये मैंने टेबल बना दी है, और इस टेबल में 5 खाने बना दो, हो गया, और बीच में से काट दो, यानी कुल मिलाकर के 5 खानों को हमने एक रो से काट दिया। अब यहां पर देखो, ऊपर वाले खानों में तो लिखेंगे अपन वस्तु, और नीचे वाले खानों में लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बना। ठीक है, ऊपर वस्तु कहाँ रखेंगे और नीचे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। याद रखना बहुत आसान होगा इसमें। अनंत पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर 2f, तो 2f यहां लिखूंगा मैं, एक खाना छोड़ करके, एक बॉक्स छोड़ करके, और यहां पर लिख दूंगा f। ठीक है, अनंत 2f f। ठीक है, लिख दिया। अब आगे चलो, आगे क्या है, f 2f अनंत, तो नीचे वाले में f 2f और अनंत, या ये कहें कि इसका जस्ट विपरीत इसमें लिख दो। भर दिया। अब देखना बहुत आसान होगा, प्रतिबिंब याद रखना कितना आसान है। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये अनंत है और ये फोकस है। अनंत ज्यादा बड़ा होता है, अनंत का मतलब तो बहुत बड़ा है। तो ये खाने गिन लो, 5 खाने हैं, तो यहाँ बड़ा खाना 5, छोटा 4, 3, 2, 1। और नीचे के खानों को देखो, इधर अनंत बड़ा है तो ये 5, 4, 3, 2 और 1 लिख दिया। अब याद रह जाएंगी सारी चीजें आपको। कैसे याद रहेंगी, देखो, कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखिए, वस्तु अनंत पे है, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ठीक, कैसा बनेगा, देखो, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा। 5 कैसा है, बड़ा, और प्रतिबिंब नीचे देखो 1 कैसा है, छोटा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा छोटा। ओके, और एक चीज बिल्कुल हमेशा कॉमन ध्यान रखो इसमें, वास्तविक और उल्टा। वाउ, तो वास्तविक भी होगा और उल्टा होगा। ये वास्तविक और उल्टा तो सभी में याद रखना है आपको, ऐसे कैसे बस। अब यहां देखो,
2F पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2F पर ही बनेगा। 3 नीचे भी 3 तो बराबर है दोनों, तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। और वाउ यानी वास्तविक और उल्टा तो हो गई। यदि वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। 1 छोटा है और 5 बड़ा है, प्रतिबिंब बड़ा हो गया, प्रतिबिंब बड़ा होगा। हो गया। अब यहाँ बीच में अनंत और 2F के बीच रखी है वस्तु, यहां रख दी वस्तु। अनंत और 2F के बीच वस्तु रखी है, देखो अनंत और 2F के बीच रखी है वस्तु। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच में, यहां बनेगा F और 2F के बीच में बनेगा, F और 2F के बीच में बनेगा। देखो 4 बड़ा है, 2 छोटा है, तो प्रतिबिंब छोटा ही है, ये प्रतिबिंब है ना, ये छोटा हो गया। यहाँ 2F और F के बीच में कोई वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F और अनंत के बीच में बनेगा। तो 2F और F के बीच में वस्तु रखी है तो 2F और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। यहां देखो ये 2 छोटा है और 4 बड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। और बाकी सारे याद रखने ऐसे कैसे, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। इसमें बस एक कंडीशन जरूर ध्यान रखनी है आपको, यदि वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वापस उसी दिशा में बनेगा, उसी दिशा में बनेगा और बड़ा बनेगा। और यहां वास्तविक उल्टा नहीं होगा, यहां आभासी और सीधा होगा। जब आभासी बनता है तो हमेशा सीधा बनेगा, और जब वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बहुत आसान है, इनको इस तरह से लिखो, इनको विपरीत लिखो, और बीच वाले का बीच में प्रतिबिंब, बीच वाले का बीच में प्रतिबिंब बनेगा। और 5 4 3 2 1 और इधर से 5 4 3 2 1 लिखो और याद कर लो आराम से, एक प्रतिबिंब बहुत आसानी से याद रह जाएंगे। और ये चीज ऐसे कैसे आप ध्यान रखना, उत्तल लेंस में ध्यान किए हैं तो अब ध्यान रखना अवतल दर्पण, यदि दर्पण में अवतल में बनते हैं ऐसे कैसे, उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो सेम टू सेम अवतल दर्पण में भी बनेंगे। तो उत्तल लेंस याद हो गया तो आपको अवतल दर्पण भी याद हो गया है। तो ये बहुत अच्छी सी एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखने के लिए बताया गया था। तो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और प्रकाश के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन हम एक अलग वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।